ड्यू के पोयम ऑन द ग्रास एंड क्रिकेट। तो टिड्डे और झिंगुर पर ये इस पोयम का मीनिंग जानेंगे, जिसके राइटर हैं जॉन कीट्स। तो एंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर। पेज 21 पे आपने जो पोयम पढ़ी उससे अनलाइक अलग, विच जो टेल्स अ स्टोरी, जो कि एक कहानी बताती है। दिस इज़, यह है अ नेचर पोयम, प्रकृति की कविता। इन इट, इसमें। द ग्रास ऑपर, झिंगुर और ग्रास ऑपर, टिड्डा एंड क्रिकेट और झिंगुर डू नॉट अपियर प्रकट नहीं होते हैं एज कैरेक्टर्स, चरित्रों के रूप में या पात्रों के रूप में इन स्टोरी, कहानी में। रादर, इसके बजाय दे वे एक्ट, काम करते हैं एज सिम्बल्स, प्रतीकों के रूप में। ईच सजेस्टिंग, प्रत्येक सलाह देता है या समझाता है समथिंग, कुछ एल्स, अन्य। रीड, पढ़ो द पोएम को, कविता को। एंड नोटिस, और ध्यान दो। हाउ, कैसे। द पोएट्री ऑफ अर्थ, प्रकृति की कविता या धरती का संगीत। कीप्स ऑन, चलता रहता है। थ्रू, लगातार, समर एंड विंटर, गर्मी और शीत ऋतु में, थ्रू में होकर। इज़ ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, एक अंतहीन गीत के रूप में। हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन गाता है गीत को। द पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती का संगीत या धरती की कविता। नेवर डेड, कभी मृत नहीं होती, कभी मरती नहीं है। व्हेन, जब। ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी। आर फेंट, सुस्त होते हैं। विद द हॉट सन, तपती दोपहरी में गर्म सूरज से। एन हाइड, और छुप जाते हैं। इनमें ए नहीं है, इन कूलिंग ट्रीज, ठंडे पेड़ों में या पेड़ों की छाया में। ए वॉइस विल रन, एक आवाज़ दौड़ेगी। फ्रॉम से, हेज टू हेज, बाढ़, हेज कहते हैं पहाड़ को, जो हरी भरी बाढ़ है उसमें से। अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, नए कटे हुए जो लॉन होता है, मैदान, छोटा सा घरों के आगे से बनाए रहते हैं, उसमें से होकर एक आवाज़ गूंजती है बाढ़ से होते हुए। दैट इज़ द ग्रास ऑपर्स, वो क्या है, ग्रास ऑपर, टिड्डा है। ही टेक्स द लीड, तो वो बढ़त लेता है, लीड लेना, बढ़त लेता है। इन समर लग्जरी, गर्मी की जो आनंद लेने योग्य जो विशेषता है उसमें। और ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, और वो कभी अपनी खुशियों को नहीं रोकता है या समाप्त नहीं करता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट, और जब वो थक जाता है। विथ फन, इस आनंद से। ही रेस्ट्स, वो आराम करता है। एट ईज, सहजता से। बीनीथ, नीचे। सम, किसी। प्लीजेंट, सुखद। वीड, जंगली झाड़ी के। तो पोएट्री ऑफ अर्थ, धरती का संगीत। इज सीजिंग नेवर, कभी समाप्त नहीं होता, रुकता नहीं, सीज होना रुकना वैसे हुआ, कभी नहीं रुकता है। ऑन अ लोन विंटर, एकाकी या एकांत जाड़ों की शामों में। व्हेन, जब। द फ्रॉस्ट, जो तुषार होता है या पाला होता है। हैज़ रॉट, लाता है। अ साइलेंस, एक सन्नाटे को। फ्रॉम द स्टोन, तो उस पत्थर से। दियर श्रिल्स, वहाँ एक तीखी आवाज़। द क्रिकेट्स सॉन्ग, अब ये क्या है, झिंगुर का गीत। इन वॉम्थ इंक्रीजिंग एवर, हमेशा। इंक्रीजिंग वॉम्थ, एक गर्माहट को बढ़ाता है। एंड सीम्स, और लगता है। टू वन, किसी को। इन ड्राउजीनेस, हाफ लॉस, तो निद्रा में या उनीदेपन में आधे खोए हुए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे। द ग्रास ऑपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, तो जो ग्रास ऑपर है, जो टिड्डा है, वो अमंग, बीच में है, किसी घसीली पहाड़ी में या हरी भरी पहाड़ी के बीच में है। तो ये जॉन कीट्स के द्वारा नेचर की पोयम है, जिसमें जो ग्रास ऑपर है वो समर का सिंबल है, और जो क्रिकेट है वो विंटर का सिंबल है। मतलब ये है कि संगीत कभी नहीं रुकता है। अब यहाँ पर है वर्किंग विद द पोएम। डिस्कस, बातचीत करो। विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ। द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ पोएम, कविता की निम्नलिखित डेफिनेशन पर उसकी जो डेफिनेशन दी है। अ पोएम इज़ मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए ब्यूटिफुल ऑर्डर, कविता जो है वो शब्दों के एक सुंदर क्रम से अरेंज की गई है। दीज वर्ड्स, ये शब्द, व्हेन रीड अलाउड, जोर से पढ़े जाते हैं। विद फीलिंग्स, भावनाओं के साथ, महसूस करते हुए। हैव अ म्यूज़िक, एक क्या उसमें संगीत है। एंड मीनिंग ऑफ द अरुण, उसका अपना अर्थ है। तो जो है, इट इज़ अ म्यूजिकल एंड इंटरेस्टिंग एंड इज़ ईजी टू लर्न बाय हार्ट एंड टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो लंबे समय तक ये
याद रखी जा सकती है और इसको आसानी से याद रखना है, आसान है, सॉरी। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोएम। तो वो जो है शब्दों से नहीं बनी है, तो ये किससे बनी है, जैसा कि पोएम में बताया गया है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ मेड ऑफ द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड ग्रास हॉपर साउंड, दे सिंग जॉयफुली विदाउट ए लॉन्ग ब्रेक। तो जो कविता है वो चिड़ियों की चहचहाहट और टिड्डे की आवाज़ से बनी है, और वे उसको बहुत ही आनंद के साथ बिना एक लंबे गैप के साथ गाते हैं। फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, कविता में उन लाइनों को ढूंढो जो इससे मिलती है। द ग्रास हॉपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड, टिड्डे की जो खुशी है वो कभी समाप्त पर नहीं आती है। तो ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। सेकेंड है द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेज, तो जो झिंगुर का गीत की जो गर्माहट है वो कभी भी कम नहीं होती है। तो ये है द क्रिकेट सॉन्ग इज़ वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, हमेशा बढ़ती रहती है। विच वर्ड इन स्टेंजा 2 इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट, तो स्टेंजा 2 में कौन सा शब्द जो है वो फ्रॉस्ट के अर्थ का ऑपोजिट है, तो वो है वार्मथ। द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू ए साइकिल ऑफ 2 सीजन्स, तो जो धरती का संगीत है, कविता है, वो लगातार पूरे सालों चलता रहता है 2 ऋतुओं के चक्र में। मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस, तो उसको बताओ उससे संबंधित जो आवाज़ उसको बता रही है। द 2 मेजर सीजन्स इन अ ईयर आर समर एंड विंटर, बोथ आर रिच इन म्यूजिक। In summer, the representative voice is that of the birds and the grasshopper, और in winter the cricket is the prime singer। तो साल भर ये चलता रहता है, और गर्मी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका प्रतिनिधि है, वो है टिड्डा, और जाड़ों में जो है वो झिंगुर उसका मुख्य गायक है। सो दीज आर द आंसर्स। आई होप यू विल get some knowledge. So thank you for watching. Please like, share and subscribe.